सोचो, अभी इसी एग्जैक्ट सेकंड बिना किसी वार्निंग के, बिना किसी काउंटडाउन के पूरी अर्थ से ऑक्सीजन गायब हो जाए। कोई ब्लास्ट नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ एक अजीब सी खाली हवा। तुम रिफ्लेक्स में सांस लेने की कोशिश करते हो, लेकिन लंग्स में कुछ जा ही नहीं रहा, जैसे हवा एग्जिस्ट ही नहीं करती, और दिमाग को समझ ही नहीं आ रहा कि गलती हो क्या रही है। और याद रखना, ये सिर्फ 5 मिनट के लिए है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या 5 मिनट काफी होंगे पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदलने के लिए? वीडियो के एंड तक तुम्हें पता चलेगा कौन सर्वाइव करेगा और कौन बिल्कुल लास्ट सेकंड पे हार जाएगा। लेकिन पहले इमेजिन करो, जैसे ही ऑक्सीजन डिसअपियर होती है, सबसे पहला झटका नेचर को लगता है। आसमान का ब्लू कलर धीरे धीरे डेड ग्रे में कन्वर्ट होने लगता है, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना एटमॉस्फेयर का बैलेंस टूट जाता है। बर्ड्स जो मिड एयर में उड़ रहे होते हैं, वो अचानक कंट्रोल लूज करके सीधा नीचे गिरने लगते हैं, जैसे किसी ने उनका स्विच ऑफ कर दिया हो। जंगल्स में जल रही वाइल्ड फायर्स 1 सेकंड में बुझ जाती हैं, क्योंकि आग को जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है। और यहीं पे अर्थ पहली बार बिल्कुल साइलेंट हो जाती है। लेकिन यहाँ पे सबसे खतरनाक चीज शुरू होती है। ओशंस के अंदर जो पानी में घुली हुई डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है, वो भी वैनिश। मछलियां पानी के अंदर ही सफोकेट होने लगती हैं। डॉल्फिन्स और वेल्स सरफेस की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन हवा वहां भी नहीं होती। और फूड चेन का बैकबोन टूटना शुरू हो जाता है। अब सिटीज का सीन देखो। हाईवेज पे चलती हुई गाड़ियां अचानक बंद, ट्रैफिक फ्रीज, इंजन्स डेड, हॉर्न्स साइलेंट। प्लेन्स जो स्काई में हैं, वो इंजन्स के कंबशन के बिना ग्लाइड करते हुए नीचे आने लगते हैं। लेकिन ऑक्सीजन के बिना पायलट्स की विजन टनल होने लगती है, हैंड्स कंट्रोल लूज करने लगते हैं। और यहीं पे ट्विस्ट ये है कि ह्यूमंस तुरंत नहीं मरते। पहले 10-15 सेकंड्स में सिर्फ पैनिक, लोग चेस्ट पकड़ के इधर उधर लड़खड़ाते हैं। ब्रेन को ऑक्सीजन सप्लाई रुकते ही विजन ब्लर, ईयर्स में रिंगिंग। 30 सेकंड्स पहले लोग फेंट होते हैं, फिर और लोग, एथलीट्स भी, सोल्जर्स भी, कोई भी इम्यून नहीं। ऑक्सीजन के सामने बॉडी स्ट्रेंथ 0 हो जाती है। 1 मिनट पूरी दुनिया जैसे पॉज हो जाती है। कोई हॉर्न नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ बॉडीज, रोड्स, ऑफिसेज, स्कूल्स और होम्स में गिरी हुई। प्लांट्स भी सफर कर रहे हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का चेन टूट चुका है। लेकिन यहाँ पे एक ऐसी डेंजर है जो कोई इमेजिन भी नहीं करता। ऑक्सीजन सिर्फ सांस के लिए नहीं होती, वो प्रेशर और स्ट्रक्चर का बैलेंस भी मेंटेन करती है। जैसे ही वो गायब होती है, इनर एयर में एक्सट्रीम प्रेशर पेन, बिल्डिंग्स और ब्रिजेस के स्टील कंपोनेंट्स माइक्रो लेवल पे ब्रिटल बिहेव करने लगते हैं, इनविजिबल क्रैक स्टार्ट। 2 मिनट्स हॉस्पिटल्स का बैकअप ऑक्सीजन भी यूजलेस, क्योंकि बाहर की हवा ही 0 है। आईसीयू में पेशेंट्स बिना किसी फाइट के हारने लगते हैं। लेकिन कुछ लोग जो एयरटाइट रूम्स, बंकर्स या एनक्लोज्ड स्पेसेस में हैं, वो बची हुई ऑक्सीजन से फाइट कर रहे होते हैं। 3 मिनट्स जो लोग अनकॉन्शियस हो चुके हैं, उनका ब्रेन परमानेंट डैमेज की तरफ स्लाइड कर रहा होता है। और यहीं पे सबसे स्कैरी थॉट पैदा होता है, अगर ऑक्सीजन वापस भी आई, क्या दुनिया वापस नॉर्मल हो पाएगी? लेकिन रुक जाओ, क्योंकि अभी सबसे डार्क पार्ट आना बाकी है। और हाँ, अगर तुम ऐसे एक्सट्रीम व्हाट इफ सिनेरियोस पसंद करते हो, तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि जो आगे होने वाला है वो और भी ज्यादा खतरनाक है। अब इमेजिन करो 3 मिनट बीत चुके हैं और अर्थ अब पहले जैसी बिल्कुल नहीं लग रही। हर जगह साइलेंस, लेकिन ये साइलेंस शांत नहीं, ये डेड साइलेंस है। ओशंस के अंदर जो पानी में घुली हुई डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है, वो ऑलमोस्ट 0 हो चुकी है। मछलियां पानी के अंदर ही सफोकेट होने लगती हैं। कोरल रीफ्स जो सालों में बनते हैं, वो मिनटों में मरने लगते हैं। वेल्स और डॉल्फिन्स सरफेस की तरफ आते हैं, लेकिन हवा वहां भी नहीं होती। और मरीन इकोसिस्टम का कोलैप्स ऑफिशियली स्टार्ट हो जाता है। अब सिटीज का सबसे टेरिफाइंग सीन देखो। हॉस्पिटल्स, जहां जिंदगी बचाने के लिए ऑक्सीजन सबसे ज्यादा जरूरी होती है, वहां सबसे पहले फेलियर होता है। आईसीयू में वेंटिलेटर्स यूजलेस, ऑक्सीजन सिलेंडर सिर्फ मेटल के बॉक्स बन जाते हैं। डॉक्टर्स ऑपरेशन के बीच में ही फ्लोर पे गिर जाते हैं। और यहीं पे एक और शॉकिंग ट्रूथ सामने आता है। ऑक्सीजन के बिना ब्लड थिक बिहेव करने लगता है, सर्कुलेशन स्लो हो जाता है और बॉडी खुद अपने ही ऑर्गन्स को फेल करने लगती है। 3.5 मिनट्स जो लोग अनकॉन्शियस हैं, उनके ब्रेन सेल्स इरिवर्सिबल डैमेज के जोन में एंटर कर चुके हैं। मेमोरीज, पर्सनालिटी सब इरेज होने लगता है। लेकिन कुछ लोग, जैसे सबमरीनर्स, एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग वाले, फ्री डाइवर्स, उनका बॉडी थोड़ा और रेजिस्ट करता है, क्योंकि उनका नर्वस सिस्टम लो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट का आदत रखता है। लेकिन ये रेजिस्टेंस भी टेम्पररी होती है। 4 मिनट्स इंसेक्ट्स ऑलमोस्ट कंप्लीटली वाइप आउट, बीज खत्म, पॉलिनेशन सिस्टम कोलैप्स, क्रॉप्स का फ्यूचर परमानेंटली डार्क हो जाता है। अर्थ बाहर से जिंदा दिखती है, लेकिन अंदर से इकोसिस्टम डेड हो चुका होता है। और यहीं पे सबसे स्कैरी रियलाइजेशन होती है, हम ऑक्सीजन के बिना सिर्फ सांस नहीं, पूरी सिविलाइजेशन खो देते हैं।
4.5 minutes. Atmosphere unstable. Pressure waves irregular. कुछ वीक स्ट्रक्चर्स कोलैप्स कर जाते हैं, ब्रिजेस में माइक्रो क्रैक्स विजिबल होने लगते हैं। लोग जो एयरटाइट बंकर्स में थे वो भी पैनिक में ऑक्सीजन की लास्ट पॉकेट्स फाइट कर रहे होते हैं। 5 मिनट्स और अचानक ऑक्सीजन वापस। लोग एकदम से गैस्प करते हैं, जैसे जिंदगी को खींच के वापस ला रहे हों। कुछ लोग आंखें खोलते हैं, कुछ चिल्लाते हैं, लेकिन मिलियंस लोग कभी उठते ही नहीं। जो 2-3 मिनट से ज़्यादा अनकॉन्शियस रहे, उनका ब्रेन कभी रिकवर ही नहीं करता। ओशंस में मास एक्सटिंक्शन, फूड चेन ब्रोकन, क्लाइमेट परमानेंटली डिस्टर्ब्ड। सिविलाइजेशन टेक्निकली सर्वाइव करती है, लेकिन एक डैमेज्ड, ट्रॉमेटाइज्ड वर्जन में। और असली ट्विस्ट यहीं पे आता है। साइंटिस्ट्स बाद में डिस्कवर करते हैं कि अर्थ का एटमॉस्फेयर एक बार ऐसे डिस्टेबलाइज होने के बाद दोबारा कभी फुली सेफ नहीं होता। मतलब एक और ऐसा इवेंट और गेम ओवर। और अगर तुम्हें यह सिनेरियो टेरिफाइंग लगा तो मेरी प्रीवियस वीडियो व्हाट इफ अर्थ स्टॉप्ड रोटेटिंग फॉर 10 सेकेंड्स जरूर जाके देखना। वहां ग्रेविटी का केओस देख के दिमाग हिल जाएगा। और एक और एक्सट्रीम सर्वाइवल वाली वीडियो व्हाट इफ वी ट्राइड टू सर्वाइव 10 डेज ऑन वीनस भी मिस मत करना। और हाँ, अगर अभी तक नहीं किया तो फिर से बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम पूछने वाले हैं व्हाट इफ ऑक्सीजन सिर्फ 5 मिनट नहीं, हमेशा के लिए गायब हो जाए। और वहीं से शुरू होगी अर्थ की सबसे डार्क, सबसे डेंजरस कहानी।